हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 20 है। यहाँ पर हम प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रदेश की। देखिए, यूपी का कोई अपना पृथक इतिहास नहीं है। जिस तरह का आप लोग राजस्थान या एमपी में पढ़ते हैं, राजस्थान या एमपी का आपको अलग से इतिहास भी जानना पड़ता है। यूपी का जो भी इतिहास है वो इतिहास राष्ट्रीय इतिहास के साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी आपको यहाँ पर अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि फिर भी यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके बारे में हम आज के वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि उन स्थानों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में या आने वाले एग्जाम्स में उनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रीवियस एग्जाम में वो पूछे भी गए हैं। तो इसी क्रम में आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो आपका सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मंदिर है और प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। देवबंद, ये भी सहारनपुर में है। देवबंद में एक प्रसिद्ध कलात्मक और धार्मिक दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर अरबी भाषा से संबद्ध एक संस्थान भी है जिसका नाम दारुल उलूम है। यानी अरबी भाषा से संबंधित जो संस्थान है दारुल उलूम, ये आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी देवबंद सहारनपुर में है। हुलास, हुलास जो है ये उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित एक स्थल है और ये भी सहारनपुर में ही पड़ता है। तो यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें उत्तरी काली ओपदार मध्यभांड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुंगों और कुषाणों के समय भी हुलास में आवासीय बस्तियां थी, इसके भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। देखिए, ये आपका मुजफ्फरनगर है। तो यहाँ पर एक स्थान है शुक्रताल, जिसका धार्मिक महत्व है। तो शुक्रताल का जो संबंध है वो महर्षि शुक्राचार्य से है, यानी आपको पता होगा दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य माने जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर जिले में स्थित इस स्थल पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। तो इस वजह से यहाँ पर कार्तिक में पूर्णमासी और एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक अगला स्थल है माडी। ये स्थल जो है सैंधवकालीन साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक है। तो ये भी मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है और यहाँ से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों के समतुल्य हैं। यानी जो माडी स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है और यहाँ से जो भी मृदभांड वगैरह मिले हैं वो मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों के बिल्कुल समतुल्य हैं। मेरठ की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरठ में राजपूत सरदार हरदत्त ने एक किला निर्मित कराया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर एक अशोक स्तंभ हुआ करता था, तो यहाँ से अशोक स्तंभ को ले जाकर इन्होंने मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। 10 मई 1857 का जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा है, भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की है वो यहीं से भड़की है। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था। मेरठ में अगला स्थान आ जाता है आलमगीरपुर। तो ये भी मेरठ में है। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर यह स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैंधव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यानी माडी के बाद जो आपका अगला स्थल आ जाता है ये आ जाता है आलमगीरपुर, जो कि आपका मेरठ में है। तो ये भी सैंधवकालीन सभ्यता का एक स्थल है और यह स्थल उत्तर हड़प्पा सभ्यता का भी केंद्र था। उत्तर हड़प्पा का मतलब क्या है? हड़प्पा के बाद के समय का स्थल है ये। कुरु, तो कुरु क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये जो स्थल है कुरु, ये महाभारत कालीन है। ये महाभारत काल में यह एक प्रसिद्ध राज्य था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके अंतर्गत वर्तमान में आधुनिक दिल्ली और मेरठ के कुछ भूभाग आ जाते हैं। कुरु जो है इसका महत्व महाजनपद काल में भी था। महाजनपद काल में भी यह एक प्रमुख जनपद हुआ करता था। हस्तिनापुर, तो यह नगरी मेरठ से 37 किलोमीटर दूर है और इसकी स्थापना हस्तिन नामक एक राजा ने की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। मौर्योत्तर युग में, यानी मौर्यों के बाद में, शुंग काल के अवशेष, प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों, कुषाणों और यौधेयों की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। यहां पर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है और जैनी लोगों के लिए यह काशी बोला जाता है, यानी जैनी लोगों का काशी भी माना जाता है इसे। 16 में, 17 में और 18 में तीर्थंकरों यानी शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ का जन्म दीक्षा यहीं पर हुआ था।
आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जी को राजा श्रेयांश ने यहीं पर इच्छुरस दान किया था, इसलिए इसको दान तीर्थ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैनों का दान तीर्थ कौन सा है, तो ये हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। सरधना, ये देखिए कई बार पूछा गया, सरधना के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो यह मेरठ से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्राचीन नगर है, जहां पर दक्षिण एशिया का एक अद्भुत चर्च है। और इस चर्च का निर्माण जो है बेगम समरू ने करवाया था। यानी एक तो ये चर्च के बारे में और इसकी निर्माणकर्ता कौन है, इनके बारे में अक्सर करके पूछा जाता है। अब हापुड़ में आ जाते हैं। देखिए ये रहा आपका हापुड़, मेरठ के नीचे हापुड़ है। गढ़मुक्तेश्वर, तो मेरठ से 42 किलोमीटर दूर हापुड़ जिले में गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला हुआ करता था। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है और मंदिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का प्राचीन शिवलिंग भी है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। अब है बुलंदशहर। देखिए मैप पर आपका बुलंदशहर ये रहा। यहाँ पर स्थल है वरन, तो ये भी आपका बुलंदशहर में पड़ता है। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने वरन को पदाक्रांत किया था, यानी कि यहाँ पर चढ़ाई की थी। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के शासक को पराजित करके इस पर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी यहीं का ही निवासी था, ये वरन का ही निवासी था। और वरन जो है वर्तमान में बुलंदशहर जिले में पड़ता है। अलीगढ़, तो देखिए अलीगढ़ में कोयल नाम का एक स्थान है। तो कोयल अथवा कोल अलीगढ़ जिले में स्थित है और भारत में तुर्की के आगमन के समय इस पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोयल पर अधिकार स्थापित कर लिया। इब्न बतूता कोयल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है, यानी जो इब्न बतूता जो है मोरक्को का एक यात्री था, तो इसने जो है इस नगर की प्रशंसा की है। मथुरा, देखिए ये रहा आपका मैप पर मथुरा। तो मथुरा की गणना प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सप्त महापुरियों में होती है। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवड़ का शासन था। तो ऐसा बताया गया है कि श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवड़ को मारकर इस नगरी को यह नया नाम दिया था। चंद्रवंश में श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। तो ये सब हिंदू प्राचीन ग्रंथों में ये बात बताई गई है। महाजनपद युग में यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी, यानी महाजनपद युग में किसकी, शूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। और कुषाण काल में उनके पूर्वी साम्राज्य की राजधानी, यानी कुषाणों की ये पूर्वी साम्राज्य जो हुआ था उसकी ये राजधानी थी। यहां से बैक्ट्रियाई यूनानी मिनेंडर के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में यह शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो शाटक के बारे में पूछ लिया जाता है। शाटक वस्त्र का निर्माण भारत में कहाँ किया जाता था, इसका निर्माण मथुरा में किया जाता था। तो प्राचीन काल में शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विकसित शिल्प कला को मथुरा कला के नाम से जाना जाता है और इस केंद्र को बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय प्राप्त है। यानी बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में यहीं बनाई गई थी। मथुरा लगभग 300 वर्षों तक मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का जन्म और विकास स्थल होने के साथ ही श्वेतांबर जैनियों के साथ के लिए भी मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि यहाँ पर बौद्ध मत की जो सर्वास्तिवादी विचारधारा है इसका जन्म हुआ है, विकास स्थल भी यही है। इसके अलावा आपको पता होगा जैनों में 2 पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर वो होते हैं जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो श्वेतांबर जैनियों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वृंदावन मथुरा से लगभग 9.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध गोविंद देव और रंगनाथ जी के मंदिर हैं। गोविंद देव मंदिर का निर्माण सन 1590 ईस्वी में महाराजा मानसिंह ने करवाया था। इसके अलावा मथुरा में कुछ और स्थान भी हैं, जैसे गोकुल के बारे में आपने सुना होगा कि कंस के कारागार से कृष्ण जी को निकालकर वासुदेव जी ने नंद के गांव यहीं पर पहुंचाया था। तो ये बात भी आपको पता होगी। नंदगांव एक स्थान है, तो नंदगांव जो है नंद बाबा का घर था, ये बात भी आप जानते होंगे। गोवर्धन के बारे में, यानी कि आपको पता होगा भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तो वो जो स्थान है वहां की परिक्रमा की जाती है, तो वो गोवर्धन के नाम से फेमस है। एक और स्थान है दाऊ जी करके, तो कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ, उनके नाम से वो स्थान है दाऊ जी करके। वहां पर भी कई सारे मंदिर हैं। बरसाना में राधा जी थी, राधा जी का जन्म जो है बरसाना में हुआ है, तो बरसाना की ही राधा जी थी। आपने सुना होगा बरसाने की राधा,
तो वो बरसाना जो है राधा जी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी कई सारे मंदिर हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों ने मथुरा के बारे में जो भी स्थान है, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में उनको देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनका इतिहास नहीं लिखा है किस किस लिए वो फेमस हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। अब इसके बाद मथुरा के बाद आगरा आ जाता है। तो यमुना के दाएं तट पर स्थित इस नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। यानी कई बार पूछा जाता है आगरा नगर की स्थापना किस सन में हुई है, 1504 ईस्वी में हुई है, और किसने की है? सिकंदर लोदी ने की है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और ये औरंगजेब के समय तक राजधानी रहा है। यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी ये औरंगजेब के समय तक रहा है। बाबर से लेकर औरंगजेब के टाइम तक जो भी मुगल शासक हुए उन्होंने इसे अपनी राजधानी रखा है। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहां ने जहांगीरी एवं अकबरी महल मोती में स्थित तथा स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ताजमहल का निर्माण भी यहीं करवाया। यहाँ सिया संत काजी नुरुल्लाह की मजार है जो जहांगीर के शासनकाल में ईरान से आए थे। यानी यहाँ पर एक सिया संत हैं काजी नुरुल्लाह, इनकी मजार है और ये जहांगीर के शासन में यहाँ पर आए थे, तो इस वजह से यहाँ पर कई सारे ईरानी लोग भी अपना तीर्थ करने यहाँ पर आते हैं। आगरा शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शौरीपुर में 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म हुआ था। तो ये शौरीपुर जो है जैन तीर्थंकर की वजह से फेमस है। आगरा में एक अगला स्थान है सामूगढ़। तो यह स्थान आगरा से 16 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। 29 मई 1658 ईस्वी को यहां हुए युद्ध में औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना ने दारा सिकोह के नेतृत्व में जो शाही सेना है इसको पराजित किया था। युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरांत औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर लिया और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। सामूगढ़ के बाद अगला स्थान है आपका सिकंदरा। तो आगरा के समीप ये स्थित है और यहाँ पर मुगल बादशाह का अकबर का मकबरा है। यानी ये मुगल बादशाह अकबर के मकबरे की वजह से प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस स्थान को जहांगीर का जन्म होने और शेख सलीम चिश्ती का निवास होने के कारण अकबर द्वारा काफी महत्व इसको दिया गया है। फतेहपुर सीकरी 1573 ईस्वी से लेकर 1588 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापित प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती की मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल है, इसके अलावा दीवाने खास है, बीरबल का महल है, मरियम का महल है और पंच महल आदि यहां पर प्रसिद्ध हैं। अब आपका आ जाता है एटा। देखिए ये रहा आपका एटा। तो यहां पर सबसे फेमस स्थान है अतरंजी खेड़ा। तो यह प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए अतरंजी खेड़ा किसके कौन सी नदी किनारे है? ये काली नदी किनारे पड़ता है। वेनसांग ने इसे पिलोशान कहता है, यानी वेनसांग ने इसे पिलोशान कहा है। यहां से गैरिक मृदभांड संस्कृत से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं। यहां से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबद्ध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की क्या है? देखिए यहाँ से सबसे प्राचीन लोहे के साक्ष्य मिले हैं। यानी भारत में सबसे प्राचीन या सबसे पहले लोहे के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लौह प्रयोग, वृत्ताकार, अग्निकुंड व धान की खेती के भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यानी प्राचीनतम लोहे के जो साक्ष्य भारत में मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा एटा से मिले हैं, इसलिए ये स्थान काफी फेमस है। अब है कासगंज। देखिए मैप पर ये रहा कासगंज, और कासगंज जिला जो है ये एटा जिले का कुछ पार्ट अलग करके सन 2008 में इसको अलग जिले के रूप में मान्यता दी गई है। सोरों या शूकर क्षेत्र। तो ये कासगंज जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें श्री बारहा भगवान की एक विशाल प्रतिमा है। बारहा जो अवतार है ये भगवान विष्णु का पहला अवतार है। पृथ्वी पर गंगा को लाने के लिए राजा भागीरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनके नाम पर भी यहाँ पर एक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर हुआ था। आपने कई सारी किताबों में आज से कुछ साल पहले तुलसीदास जी के जन्म स्थान के रूप में सोरों का नाम सुना होगा, लेकिन वर्तमान में आंकड़े बदल दिए गए हैं। अब आधिकारिक रूप से तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान माना गया है वो चित्रकूट का राजापुर माना गया है। चित्रकूट का जो राजापुर है उसे तुलसीदास जी के जन्म स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि यहाँ के लोग तो आज भी यही मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर हुआ है। बदायूं। देखिए यहाँ पर कासम से लगा हुआ जिला है आपका बदायूं, ये रहा। बदायूं सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का ही इक्तादार था।
सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी बदायूं के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ये भी बदायूं का ही था। अब है शाहजहांपुर। देखिए मैप पर आपका शाहजहांपुर ये रहा। यहां पर एक स्थान है बांसखेड़ा जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहां से 628 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना आदि की जानकारी प्राप्त होती है और इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की एक अनुलिपि भी उत्कीर्ण है। बरेली, देखिए ये रहा आपका बरेली, शाहजहांपुर से लगा हुआ। और बरेली को पुराने समय में इसके एक पार्ट को अहिछत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो अहिछत्र की पहचान राज्य के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गई है। यहां से मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्तोत्तर युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह भूभाग उत्तरी पांचाल की राजधानी था। अशोक ने यहां पर एक स्तूप बनवाया था। यहां से मित्र उपाधि वाले सिक्के, कुषाणों के सिक्के, गुप्तकालीन एक यमुना की मूर्ति भी मिली है। अब है आपका फर्रुखाबाद। यह रहा आपका फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में कई सारे स्थान हैं, इसमें से एक स्थान है पांचाल। तो यह राज्य वर्तमान बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जनपदों की भूमि पर बसा हुआ था। महाभारत काल में यहाँ के राजा द्रुपद थे, यानी द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद, वो यहीं के राजा थे, जिनकी कन्या द्रौपदी थी। महाजनपद काल में यह एक प्रमुख गणराज्य था जो 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, यानी जो कि वर्तमान में अभी बरेली जिले में पड़ती है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल जो कि आपके फर्रुखाबाद में पड़ती है। श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी किनारे पर बसे एक श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है। यानी जो यहाँ पर फर्रुखाबाद में एक श्रृंगीरामपुर जगह है, तो ये श्रृंगी ऋषि का यहाँ पर एक मंदिर है, उनसे संबंधित स्थान है ये। कंपिल विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। महाजनपद युग में यह दक्षिणी पांचाल जनपद की राजधानी थी। गंगा के दाएं तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का जो स्वयंवर है वो यहीं पर हुआ था। अब है संकिसा। फर्रुखाबाद के समीप स्थित संकिसा या संकासे का उल्लेख महाभारत, बौद्ध साहित्य, चीनी यात्रियों के विवरणों में मिलता है। वेनसांग ने इसे कपित्थ नाम से पुकारा है। महाजनपद युग में यह पांचाल जनपद का प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने यहीं संघ में स्त्रियों को प्रवज्या की अनुमति दी थी, यानी संघ में शामिल होने की अनुमति जो है वो यहीं पर दी थी। भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा पाने वाली पहली स्त्री उत्पल वर्णा थी। चीनी यात्री फायान ने भी संकिसा की यात्रा की थी। यहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित एक लाट यानी गज स्तंभ है और इस पर हाथी की आकृति उकेरी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक मान्यता और है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में अपनी मां को उपदेश देने के बाद संकिसा में ही धरती पर उतरे थे। ऐसी भी यहाँ पर कहानी प्रचलित है। आप अपनी स्क्रीन पर संकिसा के अशोक स्तंभ को देख पा रहे हैं। हालांकि स्तंभ अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये स्तंभ का केवल ऊपरी भाग यहाँ पर मौजूद है। ये वाला जो आप भाग देख पा रहे हैं केवल ऊपरी भाग मौजूद है, इसका निचले वाला जो पार्ट है वो गायब है। सरकार को ये स्तंभ भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है और निचले वाले पार्ट को खोजने का प्रयास कभी दोबारा नहीं किया गया। हो सकता है आगे कभी ASI खुदाई वगैरह करवाए तब वो मिले, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में केवल ऊपरी भाग मौजूद है। और ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लगभग 7 फीट के लगभग इसकी हाइट होगी और लगभग 1.5 मीटर के करीब इसका डायमीटर है। आज से 2 वर्ष पूर्व जब मैं फर्रुखाबाद गया था तब मुझे ये देखने का मौका मिला और मैं इसे देख पाया। ये मेरे जीवन का पहला अशोक स्तंभ है जो मैंने यहाँ पर ये देखा है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे स्थान हों जहाँ पर प्राचीन कलाकृतियाँ मौजूद हों तो उन्हें आप अवश्य देखिए, क्योंकि जब जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, इस तरह के स्थानों को देखते हैं तो अपने आप में आपको भी गर्व फील होता है कि आज से 2300 साल पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो वो कितने ज़्यादा आधुनिक रहे होंगे जो इतने विशाल स्तंभ बनाकर स्थापित कर गए। यानी आप अपने आप में जब स्तंभ को देखेंगे आप पाएंगे कि वास्तव में एक अद्भुत कारीगरी है। आज के दौर में जब हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है, बहुत ज़्यादा परिवहन के अच्छे अच्छे साधन हैं, फिर भी हम इस तरह की चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन उस जमाने में जब परिवहन के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे और इतनी ज़्यादा कह सकते हैं इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, यानी आज जैसी आप प्रगति मशीनों की प्रगति देख रहे हैं उस तरह की मशीनें भी नहीं थी, तब उस दौर में स्तंभ बनाए गए थे।
तो सच में कभी कभी अपने आप में अचरज में डाल देते हैं। अब है आपका कन्नौज। देखिए कन्नौज जो है ये आपका मैप पर ये रहा कन्नौज, और कन्नौज प्राचीन काल में कान्यकुंज के नाम से प्रसिद्ध था। कन्नौज का उल्लेख टॉलमी के द ज्योग्राफी, पतंजलि के महाभाष्य, कई पुराणों, महाभारत और चीनी यात्रियों यानी फायान और ह्वेनसांग दोनों के यात्रा विवरणों में इसका उल्लेख है। कन्नौज में सबसे प्राचीन बस्ती के साक्ष्य काले मृधभांड युग से प्राप्त हुए हैं। यह नगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी रहा है और उत्सवों की रंगस्थली था। इसको सबसे ज्यादा ख्याति हर्षवर्धन की पीरियड में मिली है। हर्षवर्धन के समय कन्नौज की समृद्धि और महत्व शिखर पर था। हर्षकाल में कन्नौज में अनेक संग्रहालय थे जिसमें लगभग 10,000 भिक्षु रहते थे। इसके अलावा लगभग 200 देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर भी थे। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन अध्यापन किया था। यहाँ हिंदू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा विधि प्रचलित थी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल था। पुरातत्व, कला और संस्कृति का केंद्र कन्नौज अपने इत्र की सुवासित गंध के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर आप जो कन्नौज में वर्तमान में जाएंगे तो यहाँ पर इत्र का काम होता है जो कि मुगल पीरियड से यहाँ पर हो रहा है, और अपने इत्र के लिए कन्नौज विश्व में विख्यात है। जयचंद का नाम आपने सुना होगा। कई बार गद्दारों की जब भी बात होती है, भारत में गद्दारों की जब बात होती है तो जयचंद का नाम पहले लिया जाता है। ये वही जयचंद है। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ है ये चंदावर में हुआ है। चंदावर नामक स्थल कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित था, और 1194 ईस्वी में कन्नौज के घेड़वाल नरेश जयचंद को मोहम्मद गौरी ने यहीं पर युद्ध में पराजित किया था। अब है आपका कानपुर। देखिए कानपुर ये रहा मैप पर। तो कानपुर के 2 पार्ट हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो यहाँ पर स्थल है भितरगांव। ये कानपुर देहात में पड़ता है। यहाँ पर गुप्तकालीन शैली में निर्मित भारत का ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर है। यानी भारत में ईंटों का जो पहला मंदिर आपको देखने को मिलता है भितरगांव में देखने को मिलता है। तो कानपुर देहात जिले में स्थित भितरगांव गुप्तकालीन शैली और ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर के भग्नावशेष के कारण प्रसिद्ध है। और यह जो मंदिर है यह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। अब एक स्थान और है यहाँ पर बिठूर। तो बिठूर कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे स्थित है, और इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्ती तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहीं पर बीता था। अब है इसके बाद जालौन। यह आपका जालौन रहा। तो कालपी यहां पर एक स्थान पड़ता है। तो यह स्थल जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 10वीं शताब्दी इसमें कालपी में चंदेलों का शासन था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात यह एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। अकबर का जो नवरत्नों में से एक बीरबल, इसका जन्म यहीं हुआ था। यहां से बीरबल के रंग महल और मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त होते हैं। मुगल टकसाल का मतलब क्या है? जो सिक्का ढालने वाले स्थान होते हैं उन्हें टकसाल बोलते हैं। तो मुगल टकसाल के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं। अब है आपका झांसी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो झांसी एक मध्यकालीन नगर है और इसकी स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति प्राप्त की थी। तो यहां पर आपको झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आदि यहां पर आपको प्रसिद्ध स्थल देखने को मिल जाएंगे। झांसी में ही एक स्थान और है गढ़कुंडार। तो झांसी जिले में अवस्थित गढ़कुंडार जो है, यहां पर पूर्व मध्यकाल में परमारों का आधिपत्य था, लेकिन बाद में इस पर चंदेलों का अधिकार हो गया। चंदेलों को पराजित करके पृथ्वीराज ने इस पर अधिकार कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक खेत सिंह ने यहां पर खंगार राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान बलबन के समय यानी 1265 से लेकर 87 ईस्वी के बीच में गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया, और जिस पर 1531 ईस्वी तक बुंदेलों का ही अधिकार, इन राजधानी ये बनी रही थी। अब इसके बाद है आपका ललितपुर। तो ललितपुर में स्थान है देवगढ़। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे देवगढ़, यानी देवगढ़ का मतलब है देवताओं का किला। तो ये हिंदुओं और जैनियों दोनों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है,
और इस स्थान से भी गुप्तकालीन हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हिंदू मंदिर और मूर्तियों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसमें विष्णु का जो दशावतार मंदिर है ये सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। यहाँ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों के साक्ष्य और चंदेलों के अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देवगढ़ जो है ललितपुर में पड़ता है। इसके बाद है आपका महोबा। महोबा 831 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेलों का जो राज्य है इसको जेजाक भुक्ति यानी जुझौती के नाम से प्रसिद्ध था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में महोबा पर तुर्की का आधिपत्य स्थापित हो गया, तुर्की शासकों का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हो गया था। कीरत सागर, चंदेलकालीन स्मारक और गोखर पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब है बांदा। तो देखिए ये आपका मैप में बांदा ये रहा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय स्थल है कालिंजर। कालिंजर का जो फोर्ट है, किला है, ये सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। तो प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित कालिंजर एक दुर्गीकृत स्थल है। पूर्व मध्य युग में यहाँ राजपूतों का शासन था। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था, यानी इस पर चढ़ाई की थी। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद में विस्फोट हो जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। यानी कई बार पूछा जाता है शेरशाह सूरी की मृत्यु अपने किस अभियान के दौरान हुई थी, इसके कालिंजर फोर्ट वाले अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। अकबर ने 1569 ईस्वी में यहाँ के शासक रामचंद्र को पराजित कर कालिंजर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये कालिंजर का इतिहास है। अब है आपका चित्रकूट। तो देखिए ये रहा आपका मैप में चित्रकूट। तो चित्रकूट का जो जुड़ाव है ये रामायण काल से है। वनवास काल में सीता, राम व लक्ष्मण जी इन्होंने 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक यहीं पर निवास किया था। यहाँ प्रवाहित मंदाकिनी नदी, जिसे पैसुनी भी कहते हैं, इसके बाएं तट पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ के रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर है और यहाँ पर रामायण मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक स्थान राजापुर भी है और राजापुर को तुलसीदास जी के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कासगंज क्षेत्र के लोग सोरों को तुलसीदास जी का जन्मस्थल मानते हैं, जबकि आधिकारिक रूप से चित्रकूट के राजापुर को तुलसीदास जी का जन्मस्थल माना गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर ये चित्रकूट से लगभग 38.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौशाम्बी है अब आपका। देखिए ये रहा आपका कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नगर जो है ये प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जा सकता है। महाजनपद युग में यह वत्स्य जनपद की राजधानी था और यहाँ का राजा उदयन था। यहाँ से कुषाण शासकों तथा बिंब कडफिसेस और कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर घोषताराम विहार, इसका निर्माण घोषित नामक श्रेष्ठी ने करवाया था। इसके अलावा अशोक और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसे अकबर ने प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था, वो भी यहीं पर था। ये आपका जो स्थान है यहाँ पर बौद्ध थेरपंथ का जो केंद्र था, यानी जहाँ पर बौद्ध जो थेरपंथ संप्रदाय है बौद्ध का, तो उसका ये केंद्र था। राजा उदयन किला अवशेष, घोषित राम विहार अवशेष, दिगंबर जैन मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म यहीं पर हुआ था और यहीं पर महावीर स्वामी को माता शक्ति ने दीक्षा दिया था, तो इस वजह से काफ़ी ये फेमस है। अब कौशाम्बी में ही एक अगला स्थल है कड़ा। तो ये जो है ये स्थान प्रयागराज से 64 किलोमीटर पश्चिमी गंगा तट पर कौशाम्बी जिले में पड़ता है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय में इसका जो कड़ा का सूबेदार था ये अलाउद्दीन खिलजी था। 1296 ईस्वी में कड़ा में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को उसी समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया था। कड़ा क्षेत्र में ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विरोध करके इसी दुर्ग में शरण ली थी। 1765 ईस्वी में संधि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कंपनी को कड़ा क्षेत्र सौंप दिया था। इसके अलावा ये एक भक्ति संत मलुक दास की जन्मस्थली भी है और मलुक दास की कुछ पंक्तियां हैं वो शायद आपको याद होंगी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हालांकि इसके बारे में विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि हिंदी का लेक्चर नहीं है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। अब है आपका प्रयागराज, यानी जिसको आप इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो प्रयागराज गंगा, यमुना
और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती जो है वो अदृश्य मुद्रा में है, जबकि गंगा यमुना को आप देख सकते हैं। अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था और इस पर हरिसेन रचित गुप्तवंशी समुद्रगुप्त का भी लेख उत्कीर्ण है। गुप्त काल में यह समुद्रगुप्त की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी। यानी प्रयागराज जो है गुप्त काल में समुद्रगुप्त की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी थी। गुप्तों के पतन के पश्चात प्रयाग पर हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहारों, चंदेलों और गहड़वालों का आधिपत्य रहा। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 1574 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दिया, जिसे 444 वर्ष बाद पुनः बदलकर अक्टूबर 2018 में पुनः प्रयागराज कर दिया गया। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर 2018 में फिर से प्रयागराज कर दिया। प्रयाग को सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का सम्मान प्राप्त है और यहाँ हर 12वें वर्ष महाकुंभ व महाकुंभ के 6वें वर्ष कुंभ तथा महाकुंभ और कुंभ से इतर वर्षों में माघ मेला का आयोजन किया जाता है। अब अगला स्थल है खंजवा या खजुआ। तो यह भी प्रयागराज के समीप अवस्थित है और इसका संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है। 5 जनवरी 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने इस स्थल पर युद्ध में शाह शुजा को पराजित करके उत्तराधिकार में निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली थी। एक और स्थल है गढ़वा। तो यह भी प्रयागराज जिले में ही अवस्थित है। तो यहां से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का एक लेख यहां से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत 98 की तिथि अंकित है, जबकि स्कंदगुप्त के जो शिलालेख हैं इसमें गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दान गृह को दान देने की सूचना यहां से प्राप्त होती है। श्रृंगवेरपुर यह स्थान भी प्रयागराज नगर के लगभग 45 किलोमीटर दूर गंगा के बाएं तट पर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि अपनी वनवास यात्रा के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ के राजा और मित्र निषाद राजगुह के कहने पर एक रात का विश्राम यहीं पर किया था। यहाँ पर रामचौरा घाट, हनुमान मंदिर, श्रृंगी मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। अब है आपका मिर्जापुर। ठीक है, ये रहा मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में विंध्याचल पड़ता है। ये विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं विंध्याचल, तो मिर्जापुर जिले में स्थित इस स्थान पर विंध्यावासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर चुनार भी एक स्थान है यहाँ पर। तो चुनार बिंद पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। 14वीं शताब्दी में चुनार में चंदेलों का शासन स्थापित था। यहाँ के दुर्ग में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित बृहदहरि मंदिर है और पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है। आप जो अशोक के स्तंभ अभी आपने देखा था वो अशोक स्तंभ यहीं के पत्थरों से बने हुए हैं। अब आ जाते हैं प्रतापगढ़ में। देखिए ये रहा आपका प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में है सराय नहर राय। तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर उत्खनन से लगभग 8000 ईसा पूर्व की मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए सराय नहर राय स्थल जो कि मध्य पाषाण युग से संबंधित है, ये कौन से जिले में है? ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अब इसके बाद आपका आ जाता है जौनपुर। तो जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी और किसके सम्मान में की थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है और मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में इसकी स्थापना की है। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया और सरकी सल्तनत की यहाँ पर स्थापना उसने कर दी। साहित्य, स्थापत्य जैसे यहाँ पर अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा, जामा मस्जिद आदि हैं। इसके अलावा संगीत कला के लिए जौनपुर के शक सुल्तानों का, सरकी सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा है। इसी विशेषता की वजह से जौनपुर को सिराज-ए-हिंद भी कहा जाता था। यानी इसको सिराज-ए-हिंद की उपाधि दी गई है। तो कई बार इस नाम को भी लेकर पूछ लिया जाता है कि किस जिले को सिराज-ए-हिंद की उपाधि दी गई है। ये जौनपुर को दी गई है। काशी या फिर वाराणसी। तो देखिए काशी जो है इसका नाम जो वाराणसी पड़ा है, इसके पड़ने के पीछे एक रीजन है। तो यह प्रदेश या देश के ही नहीं बल्कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह आपका वाराणसी रहा ये वाला। इसे वरुणा और अस्सी नामक 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। यानी वाराणसी इसका जो नाम पड़ा है वो 2 नदियों के बीच में होने की वजह से पड़ा है। यानी वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके अलावा महाभारत और रामायण में भी काशी राज्य का उल्लेख है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के षोडश यानी 16 महाजनपदों में काशी प्रमुख महाजनपद था। बुद्ध काल के ग्रंथों में भी काशी की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है।
महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना देवोदास नामक राजा ने की थी। यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र और हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रहा है। यानी आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकरों यानी कि सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। यहाँ पर एक स्थान और है राजघाट। तो राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है और यहां से उत्तरी काले मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारनाथ ये भी वाराणसी में पड़ता है। तो बौद्ध संप्रदाय और मौर्य कला से संबद्ध यह प्राचीन स्थल वाराणसी से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इससे पहले ऋषिपत्तन नाम से जाना जाता था। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध का पहला उपदेश अर्थात जो धर्मचक्र प्रवर्तन की जो घटना है वो सारनाथ में ही हुई थी। इस सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में इसी सिंह शीर्ष को अपनाया गया, ये बात आप लोग जानते हैं। इसके अलावा फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी और ह्वेनसांग के समय भी सारनाथ जो है थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। मध्य युग में घेड़वाल शासक की रानी कुमार देवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाए थे। 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म सिंहपुरी यानी वर्तमान सारनाथ में ही हुआ था। यहाँ पर कुछ स्तूप और भी यहाँ पर कुछ संरचनाएं हैं, जैसे धमेक स्तूप है, गुप्तकालीन है। चौखंडी स्तूप संभवतः अशोक निर्मित है, हालांकि बाद के समय में इसको जो है जहांगीर ने भी निर्मित करवाया है। मूलघन कुटी विहार है, जैन मंदिर है, सारंगनाथ मंदिर है आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है जौनपुर के बाद वाराणसी के बाद आ जाता है आपका गाजीपुर। तो गाजीपुर में एक स्थान है भीतरी। तो यह गाजीपुर जिले के सैदपुर रेलवे स्टेशन से 5 मील उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ से गुप्त काल के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख सबसे प्रमुख है। इस लेख में स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। इसके बाद आपका आ जाता है बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो बलिया में जगह है ददरी। तो बलिया जिले में स्थित यह स्थल ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के शिष्य दर्दर मुनि की तपोभूमि रही है और यहाँ पर भृगु ऋषि का एक मंदिर भी है। इसके बाद आपका आ जाता है देवरिया। तो देवरिया में एक स्थान है काकंडी। तो ये स्थान जो है देवरिया नगर से दक्षिण पूर्व दिशा में है और यहाँ पर 9वें जैन तीर्थंकर सुविधानाथ का जन्म हुआ था। अब है आपका गोरखपुर। देखिए ये आपका गोरखपुर रहा, देवरिया से लगा हुआ। तो गोरखपुर जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह नगर राप्ती नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। कई बार पूछा जाता है गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, ये राप्ती नदी के किनारे है। यहाँ से भारत का प्रमुख धार्मिक मासिक पत्र कल्याण प्रकाशित होता है, जो कि धार्मिक पुस्तकों के प्रसिद्ध प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर 80% से ज़्यादा आपका सनातन साहित्य पब्लिश करता है। यानी आपका जो सनातन साहित्य जो पूरे भारत में पब्लिश होता है उसका 80% पार्ट यहीं से पब्लिश होता है पूरे भारत में। बाबा गोरखनाथ मंदिर यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। यह महायोगी गोरखनाथ की तप स्थली और नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ भी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थान है यहाँ पर वो है सौगौरा। इसके बारे में कई एग्जाम में पूछा गया है। ये गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओबदार मध्यभांड संस्कृति और मौर्योत्तर युग से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा कुषाणों के सिक्के और लौह वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से अनाज भंडार के अवशेष भी। अब है कुशीनगर। देखिए ये रहा आपका कुशीनगर। तो कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा के नाम से भी आपने पढ़ा होगा। तो कुशीनारा गोरखपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर वर्तमान कसिया नगर के पास स्थित है और इस नगर का पुराना नाम बसेया था। महाजनपद काल में यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महानिर्माण यानी कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो यहीं पर हुई थी। अशोक ने यहाँ पर कई स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी यहाँ पर स्तूप और विहार बनवाए थे। यहाँ खुदाई से एक प्राचीन निर्माण स्तूप मिला है और यहाँ का सबसे अधिक उल्लेखनीय मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर है, जिसमें 5वीं शताब्दी की 6.10 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। जापान की मदद से यहाँ पर मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है और मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई सारे यानी कि विद्यालय वगैरह हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, इनका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर एक स्थान और है पावानगर। तो पावानगर जो है ये जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 468 पूर्व में
इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था। यानी कि यहाँ पर बुद्ध और जैन दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण जिला है कुशीनारा या कुशीनगर, यानी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का भी परिनिर्माण है। और इसी में ही पावानगर जो स्थान है कुशीनगर में, यहाँ पर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी अपने प्राण त्यागे थे। अब है महाराजगंज। देखिए महाराजगंज में वैसे तो कोई अपना स्थल नहीं है, लेकिन यहाँ से लुम्बिनी पास में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, जो कि महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाल में स्थित है। वर्तमान में लुम्बिनी को रुम्मनदेही भी कहा जाता है। अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष इस स्थल की अशोक ने यात्रा किया था और उसने यहाँ पर एक लेख युक्त एक शिला स्तंभ गड़वाया, जिसके शीर्ष भाग पर अश्व की मूर्ति थी जो अब नष्ट हो चुकी है। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में भी इस स्थल का उल्लेख बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में किया गया है। अब महाराजगंज से लगा हुआ एक जिला और है सिद्धार्थनगर। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला। तो सिद्धार्थनगर के बारे में बताया गया है। जो कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा से की गई है। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहीं के शासक थे। यहां से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप और उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियां युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई है। यहाँ का बौद्ध स्तूप उन 8 स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्माण के तुरंत बाद करवाया गया था। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। यहाँ के सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल से कुषाणों के सिक्के मिले हैं। यहाँ के गनवारिया पुरातात्विक स्थल से राजा शुद्धोधन के राजमहल के भग्नावशेष भी मिले हैं। यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग और वैशाली पुरुषपुर मार्ग का एक प्रमुख केंद्र स्थल था, जिसकी वजह से भी इसे और ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। अब है सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर पड़ता है। तो बलरामपुर में एक स्थान है देवीपाटन। तो यहाँ तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की थी और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। अब है आपका श्रावस्ती। देखिए ये रहा श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जिले में स्थित वर्तमान सहेट महेट नामक स्थान की पहचान प्राचीन श्रावस्ती के रूप में की जाती है। महाजनपद युग में यह कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी था और यह भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी भी था। बुद्ध ने 25 वर्षाकाल यहाँ व्यतीत किया था और यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार बनवाकर भगवान बुद्ध को दान में दिया था। तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था और यह जैन तीर्थ भी है। इसके अलावा जो आजीवक संप्रदाय है, तो आजीवक संप्रदाय के महान प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मस्थल भी यहीं पर थी। इसके बाद आ जाता है आपका बहराइच। तो बहराइच यहां पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर सैयद सालार और मसूद गाजी की पवित्र दरगाह है। ये संत महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे और यहाँ के मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में मुस्लिम और हिंदू भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। लखीमपुर खीरी। देखिए ये रहा आपका लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर भी कई स्थान है। यहाँ पर एक स्थान है गोला गोकर्णनाथ। तो प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोला गोकर्णनाथ में एक विशाल झील और उसके निकट भगवान गोकर्णनाथ महादेव का विशाल और प्राचीन मंदिर है। महायोगी गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित मंदिर तथा नाथ संप्रदाय का यहाँ पर एक सिद्धपीठ भी है। सीतापुर। लखीमपुर के बाद हम लोग आ जाते हैं सीतापुर में। तो सीतापुर में है नैमिषारण्य, यानी नैमिषारण्य स्थान है। तो ये सीतापुर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर यह पड़ता है और इस स्थान को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ यानी गोलाकार जल कुंड को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। ललिता देवी नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी यहाँ की प्रमुख देवी कौन है? ललिता देवी हैं। नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित मिश्रिक स्थित है और ऐसी कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीच ने अपनी स्त्रियां दान करने से पहले समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिसकी वजह से इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिक पड़ा। देखिए नैमिषारण्य धाम के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि यहीं पर सबसे पहले इन ऋषियों ने भागवत कथा का पाठ किया था। भागवत की कथा का जो पाठन है वो सबसे पहले यहीं पर किया गया था, नैमिषारण्य में ही किया गया था। अब है आपका लखनऊ। देखिए ये देख पा रहे हैं लखनऊ। ये तो जनश्रुति के अनुसार इस नगर को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था।
लेकिन लखनऊ को सबसे अधिक प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में तब मिली जब अवध के सूबेदार सादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई और तब से लेकर वाजिद अली शाह तक यह सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 1857 के विद्रोह में वीरांगना बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। आसफुद्दौला ने यहाँ पर रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा, आसफी मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण करवाया था। गाजिउद्दीन हैदर ने सहनजफ, मोती महल, मुबारक मंजिल, सादत अली और खुर्शीद जादी के मकबरे और नगर के दक्षिण में एक नहर बनवाई। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद आदि इमारतें यहां पर बनवाई। लखनऊ के पास में एक स्थान पड़ता है हुलास खेड़ा। तो हुलास खेड़ा लखनऊ जनपद में स्थित है और यहां से कुषाण काल से लेकर गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में उल्लेखनीय है 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के और 3 कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के भी यहां से मिले हैं। इसके बाद आपका स्थान है लखनऊ के बगल में, ये आपका बाराबांकी है। तो बाराबांकी में लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं और इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मजार भी है। इसके अलावा यहाँ पर देवा शरीफ भी यहीं पर है। बाराबांकी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की भी मजार है। यहाँ पर बांसा में एक और मजार है, यानी बांसा जो है यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यह स्थल सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज़ाक की दरगाह के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये अब है अयोध्या। देखिए अयोध्या, ये आपका अयोध्या रहा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अयोध्या जिले में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित इस नगर का प्राचीन नाम अयाज्यसा था और ये भी सप्त महापुरियों में से इसकी काउंटिंग होती है। यह भगवान राम की जन्मभूमि के साथ ही जैन धर्म के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें तीर्थंकरों यानी आदिनाथ या ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी ये जन्म स्थल है। महाजनपद काल में यह साकेत कौशल जनपद की प्रमुख नगरी थी जो कि उत्तरी भाग की राजधानी थी। यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था और यहाँ से पुष्पमित्र शुंग का भी एक लेख भी मिला है जिसके अनुसार उसने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुप्त काल में भी एक प्रमुख नगर था। वेनसांग यहाँ अनेक बौद्ध मंदिरों के होने का उसने उल्लेख किया, यानी वेनसांग ने यहाँ पर एक अनेक बौद्ध मंदिरों के होने का उल्लेख किया है। तो इसी के साथ आपके जितने प्राचीन या ऐतिहासिक स्थल थे या धार्मिक स्थल थे वो सारे स्थल हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।